हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हमारा लेक्चर है वो है, उसका टॉपिक है हमारा वोल्केनो। हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हमने पढ़ा था रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा वोल्केनो। वोल्केनो नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा किसके ऊपर बेस होगा, वो होगा जो हमारे वोल्केनो से लैंड फॉर्म बनेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है वोल्केनो। देखिए, सबसे पता होना चाहिए कि वोल्केनो होता क्या है। वोल्केनो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो अर्थ की क्रस्ट है, फिर मेंटल आती है, फिर हमारी कोर आती है। हमारे मेंटल में जो एस्थेनोस्फेयर है, उसका जो लावा और मैग्मा है वो बाहर इरप्ट होता है, जो अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है। जैसे हमने देखा था कि जो ओशन के जो डाइवर्जेंट होगी बाउंड्रीज के बीच में, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ था, हमारा जो लावा बाहर आया था, तो बाहर आने के बाद वो सॉलिडिफाई हुआ था, फिर हमारी रॉक्स बनी थी। ठीक है, जो हमारा बाहर आया था उसको क्या बोलते हैं, हमारा वोल्केनो। ये प्रोसेस क्या होती है, वोल्केनो। ओके, आइए इसको पीडीएफ से देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ वोल्केनो। अ वोल्केनो इज अ फीचर, crack or a vent communicating with the interior from the flow of a lava explosive burst ashes erupted at the surface। क्या होता है, जो हमारा लावा बाहर आता है उसके साथ साथ क्या आता है, हमारी एशेज भी आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं। volcanic eruptions are associated with weaker zones of earth surface representing by mountain building। mountains भी build हुए थे ना। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। कंस्ट्रक्टिव का जैसे मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टिव कब होएगा, ये डाइवर्जेंट के केस में। जैसे हम मिड ओशियनिक रीज देखते हैं ना, वहां पर ये हुआ था। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कौन सा, जो कन्वर्जेंट हुआ था। कन्वर्जेंट जैसे हमारा हिमालय बना हुआ है ना, यंग फोल्ड माउंटेन है जो, वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, volcanic process can be explained with the origin of volcanoes near Andes and Rocky Mountains। जैसे एंडीज हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे साउथ अमेरिका में, जैसे हमने वर्ल्ड मैप में देखा था जब मैंने आपको साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट करवाया साथ साथ में। ठीक है, और जो हमारा रॉकी माउंटेन सिस्टम है ये कहाँ पर है, हमारा नॉर्थ अमेरिका में। आगे देखिए, हमारा जो वोल्केनो वाला चैप्टर है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। देखिए कौन सी हैं। एक तो होता है हमारा क्रेटर। क्रेटर क्रेटर क्या होता है हमारा, द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ वोल्केनिक वेंट और अ पाइप। जैसे देखिए, ये वोल्केनो है, हम ये यहाँ से जो मैग्मा और लावा आए हैं बाहर, इसका जो माउथ है इसको बोलते हैं। ओके, जो ये वाला माउथ है जहां से ये लावा क्या होगा, बाहर है, इरप्ट होएगा। देखिए, क्रेटर लिखा हो, द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ वोल्केनिक वेंट और अ पाइप। ये पाइप किसको बोल रहा है, जैसे देखिए वोल्केनिक वेंट होती है, वेंट पाइप है ना ये, जिसके थ्रू हमारा लावा क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। फिर सेकंड क्या है हमारी टर्म, वो है कैल्डेरा। अ कैल्डेरा में बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मोड ऑफ इरप्शन। कि मतलब ये कैसे होगा हमारा, कि कौन सा मोड ऑफ इरप्शन हुआ है, जैसे हम आगे देखेंगे, और उसका साइज क्या हुआ है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में आएगा। फिर आगे थर्ड क्या है, वोल्केनिक कोन। वोल्केनिक कोन कौन से होते हैं, अ टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। जब हम वोल्केनिक का लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसके बाद, उसमें आएगा ये आपका। फिर फोर्थ वन क्या है, हम आपका टेफ्रा। टेफ्रा क्या होता है, जो हमारा लावा बाहर निकलता है उसके साथ साथ जो एशेज आती हैं, जैसे देखिए एशेज आएगी, रॉक्स के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे, फ्रेगमेंटेड रॉक एंड पार्टिकल्स इजेक्टेड ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। ओके, उन पार्टिकल्स को क्या वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, टेफ्रा। ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको एग्जाम में यूज करनी जरूरी होती हैं।
देखिए आगे वोल्केनिक कोन्स। वोल्केनिक कोन्स क्या होते हैं? The cone shaped hills form due to the accumulation of different types of material such as volcanical जो लावा है, डस्ट है, एशेज है, फ्रेगमेंटिक मटेरियल अराउंड द वेंट। ये क्या कहते हैं? वोल्केनिक कोन क्या होते हैं? जैसे देखिए ये कोन आ गया हमारा, इसके जो एशेज से क्या क्या आया हमारा? ऐश आई है, डस्ट पार्टिकल आए हैं, और क्या आया हमारा? लावा आया है। ठीक है, ये सब चीजें आई हैं एक्सेट्रा। तो इनसे जो वोल्केनो कोई कोन बनेगा उसको क्या बोला है इन्होंने? वोल्केनिक कोन। फिर आगे सिक्स्थ टर्म आती है हमारी लहर। डेब्रिस फ्लो ऑफ वोल्केनिक मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर ऑन वोल्केनिक कोन इज कॉल्ड लहर। जब जो हमारे जो डेब्रिस आई थी, जैसे क्या आया था हमारा? डेब्रिस आई थी, जैसे लावा आया था, डस्ट पार्टिकल्स आए थे। अगर उसका फ्लो किसके साथ मिल जाए? वाटर के साथ मिल जाए तो क्या कहलाया जाएगा? लहर। सेवंथ वन क्या है? एसिड लावा कोन। The volcanic cones formed of highly viscous lava rich in silica content are called acidic lava cone। ये जब मैं आपको बताऊंगी ना कि मतलब जो आगे जो टॉपिक आएगा हमारा इसके बाद, ये जैसे मोड ऑफ इरप्शन कौन से हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कि पेरियोडिसिटी ऑफ क्या है इरप्शन की, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, तब आपका आएगा कि एसिडिक लावा होता है और एक बेसिक लावा होता है। फिर एट्थ वन क्या है हमारा? वोल्केनिक प्लग्स। द लावा फिल्ड वोल्केनिक पाइप इज कॉल्ड वोल्केनिक प्लग। देखिए ये आपका वोल्केनो है, ये मैंने आपको क्या बताया था? वेंट पाइप। वेंट है या फिर पाइप है, ये पूरी फील्ड है लावा के साथ, लावा फील्ड। उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक प्लग। आगे देखते हैं हमारी जो टाइप्स ऑफ वोल्केनो है ऑन बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, इसके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन क्या है देखते हैं। देखिए किसके बेस पे? पेरियोडिसिटी। देखिए पेरियोडिसिटी क्या होता है? जब एक अकरेंस दोबारा होता है। पेरियोडिसिटी मतलब टाइम पीरियड। तो सबसे पहले कौन सा आता है ऑन बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी? ये आता है हमारा एक्टिव वोल्केनो। इसमें क्या आएगा हमारा? एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? जैसे हमारा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, अगर कोई भी प्लेस है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और वो विद इन टाइम होता ही रहता है, थोड़ा सा गैप दे के फिर हो जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से हो जाएगा, मतलब वो एक्टिव है वो जगह, वहाँ पे कभी भी वोल्केनिक आ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा एक्टिव वोल्केनो। इसको पीडीएफ से रीड करते हैं, देखिए। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? एसिडिक वोल्केनो। आर दस विच कॉन्स्टेंटली इजेक्ट वोल्केनिक गैसेस। गैस भी निकलती है उस टाइम पे, लावा निकलेगा, ऐश निकलेगी, फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स निकलेगा। ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंटली इजेक्ट करता रहता है, मतलब विद इन टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के बाद फिर से हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद फिर से हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्या है हमारा? एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके एक्टिव वोल्केनो के। इतना एंड स्ट्रोम्बोले ऑफ मेडिटेरियन सी, माउंट कैमरलोन, ओजस डेल सेलाडो। ओजस डेल सेलाडो मैंने आपको साउथ अमेरिका में पढ़ाया था। फिर आगे नोट देखिए इसका। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज आर फाउंड along the mid-oceanic ridges representing divergent plate margins and convergent plate margins western Pacific ring of fire। एक हमारी रिंग ऑफ फायर है जो मैंने आपको कराई थी तब। ठीक है, और क्या था हमारा? क्या बताया गया इसमें? मिड ओशियनिक रीजेस में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं एक्टिव वोल्केनो का। आगे देखते हैं हमारा सेकंड टाइप। देखिए सेकंड टाइप है हमारी डोरमेंट। डोरमेंट में क्या होगा हमारा? देखिए
जैसे हम टाइम पीरियड से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसका, वैसे ही जैसे एक्टिव में हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद वो हो जाएगा, तो हम डोरमेंट का हम क्या बोलते हैं कि सोया हुआ है। सोया हुआ वोल्केनो। ठीक है, याद करने का तरीका है। डोरमेंट में क्या होगा हमारा कि जो एक्टिव ये वोल्केनो है, जो कुछ पहले तो ये इरप्ट हो गया, ठीक है, लेकिन अब कुछ टाइम से ये इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ टाइम के बाद इरप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा डोरमेंट वोल्केनो। इसको हम देखते हैं आगे। देखिए, डोरमेंट वोल्केनो आर those which becomes quiet after their eruption for some time but suddenly they erupt very violently। एक ही दम से आ जाएगा वो, कुछ टाइम तक तो वो सोया हुआ है, मतलब अभी तो वो आया नहीं है, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा डोरमेंट वोल्केनो। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये इटली में मिलता है हमें, वेसुवियस। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड वाला क्या है, वो है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। when there are no indications of future eruptions। जब हम कहें कि हमारा इरप्शन हुआ था, पहले हुआ था, लेकिन ऐसे कोई चांस नहीं है कि फ्यूचर में भी वो इरप्शन होगा। ठीक है, वो होगा हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। उसका एग्जांपल क्या है हमारा, माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ लावा। इस टॉपिक को आपसे ध्यान से समझना, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। आगे बहुत हेल्प करेगा ये आपके। सॉरी, क्या पढ़ना है हमने, टाइप्स ऑफ लावा। हमारा जो लावा है वो दो टाइप से बना हुआ है। कौन से? एक तो है हमारा एसिडिक और एक है हमारा बेसिक। इन दोनों को अब हम डिटेल में देखते हैं। ओके, एसिडिक, हमने सिलिका देखा था, सिलिका हमारा एलिमेंट है। जब हम देखते हैं कि कोई लावा बाहर आया है, लावा है, एसिडिक लावा। एसिडिक लावा कौन सा होगा, जिस लावा में क्या होगा, सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा और मेटेलिक मिनरल का कम होगा, और जिसका फ्लो लेस होगा, हाई विस्कोसिटी होगी। विस्कोसिटी क्या होती है आपकी, पावर ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो। ठीक है, अपने फ्लो को अपोजिशन के अपोज जो करेगा वो होते हैं विस्कोसिटी। तो उसकी हाई विस्कोसिटी होगी, उसका मूवमेंट क्या होगा, लेस होगा, फ्लो कम करेगा वो। अगर सिलिका कंटेंट उसमें ज़्यादा है और मेटेलिक मिनरल जो है हमारा उसमें कम है, तो उसका फ्लो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा और हाई विस्कोसिटी होगी इसकी। आपको ये लर्न करना है। आगे देखिए, ये आगे है हमारा बेसिक। बेसिक लावा हम किसको कहेंगे, जिसमें सिलिका कंटेंट क्या होगा, कम होगा, मेटेलिक मिनरल क्या हो गया हमारे, ज्यादा होंगे, और क्या होगा हमारा, फ्लो क्या होगा, मोर होगा, विस्कोसिटी क्या होगी, लेस होगी। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन कि हमारा एसिडिक लावा होता है और एक बेसिक लावा होता है। एसिडिक लावा जिसमें हमारा सिलिका कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मेटेलिक मिनरल क्या होंगे, कम होंगे, उसका फ्लो कम होगा। ठीक है, और बेसिक लावा क्या हो गया, जिसका सिलिकॉन कंटेंट क्या हो गया हमारा, कम हो गया, और मेटेलिक मिनरल्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए हमारे, और फ्लो क्या हो गया उसका, ज़्यादा हो गया, विस्कोसिटी क्या होगी उसकी, कम हो गई है। देख,
एसिडिक और बेसिक में। ठीक है, देखिए अब हमारी आती है क्लासिफिकेशन मोड ऑफ इरप्शन के बेस पे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले तो हमने किसके बेस पे देख ली, हमने पेरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन पे। अब हम क्या देखेंगे, किसके बेसिस पे, मोड ऑफ इरप्शन पे। तो मोड ऑफ इरप्शन पे देखते हैं हम। मोड ऑफ इरप्शन, मोड ऑफ इरप्शन में हम इसको टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तो है हमारा सेंट्रली, एक है हमारा फीजर। ठीक है, सेंट्रली है और फीजर है, इसको अलग अलग से देखते हैं। सेंट्रली में हम क्या देखेंगे, वोल्केनो आया है, इसका फ्लो क्या है, बिल्कुल ये सिर्फ एक जैसे लाइन लगा लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं किसी पॉइंट से इरप्ट होगा, पॉइंट से। ये नहीं है कि उसमें पूरी दरार आ जाएगी। जैसे एक तो हमने देखा था हमारा जो सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी में था, पूरा पूरा फिक्सर हो गया था वहां पे, कि मतलब बहुत सारा पार्ट जो है डाइवर्ज कर गया था। उस टाइम पे जो लावा निकलेगा वो अलग है, और एक होगा हमारा सेंट्रली इरप्ट होगा, जो कोन की फॉर्म में होगा। ठीक है, देखिए सेंट्रली इरप्शन टाइप्स ऑफ टाइप्स और एक्सप्लोसिव इरप्शंस टाइप। देखिए वोल्केनो अकर थ्रू अ सेंट्रल पाइप, कहा किसकी तरफ से आ रहा है, ये पाइप की तरफ से आ रहा है। देखिए एंड स्मॉल ओपनिंग है इसकी, बाय ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल सरफेस ड्यू टू वॉयलेंट एंड एक्सप्लोसिव गैसेस एंड accumulated deep within the earth results into a hill or a dome shield. Here height depends on the viscosity of the lava. एग्जाम्पल क्या है इसके, स्ट्रोम्बोलिन है, टाइप ऑफ वोल्केनो है, वेसुवियस है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो इसका। ये क्या इसके एग्जाम्पल हैं, वो ऐसे इरप्ट होगा थ्रू पाइप। आगे क्या है हमारा फीजर टाइप ऑफ इरप्शन, उसमें हम क्या देखेंगे, फीजर टाइप ऑफ इरप्शन में सच वोल्केनोज अकर अलोंग अ लॉन्ग फ्रैक्चर फोल्ट है, फीजर है। देयर इज अ स्लो अपवेलिंग एंड मैग्मा फ्रॉम बिलो एंड रिजल्टेंट लावा स्प्रेड ओवर द ग्राउंड सरफेस forms extensive sheets of basaltic lava on the surface called basaltic plateau flood basalt। एग्जाम्पल क्या है इसका, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, इसमें क्या है हमारा पूरा फिक्सर होगा, देखिए पूरी दरार आई हुई है यहाँ पे, है ना। तो इसमें जैसे हमने देखा था कि मिड ओशियनिक रीजन में जब ओशन का डाइवर्जेंट हुआ था, तब वो पूरा हुआ था ना, बहुत सारा स्पेस कवर किया था उसके डाइवर्जेंट ने। तो वहां से जो लावा निकलेगा तो वो कौन सा होगा, हमारा बेसिक भी होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, फीजर टाइप ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। ठीक है, देखिए बेसिक और बेसाल्टिक शील्ड लावा, दीज आर द हॉटेस्ट लावा। ठीक है, हाईली फ्लूइड हाई होगा यहाँ पे, ये मैं आपको कल बताऊंगी जब हम ये देखेंगे कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्या होगा। वोल्केनिक लैंडफॉर्म वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि मतलब हमारे जो वोल्केनो से ये बाहर आए हैं, इनसे हमारे अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म भी बनते हैं। तो इसमें हम टाइप देखेंगे कि ये एक्सट्रूसिव है या इंट्रूसिव है, कि जो ये हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर बना है या हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये हम देखेंगे कल, जो हमारा टॉपिक होगा वोल्केनिक लैंडफॉर्म। और क्या हो गया आपका, सॉरी हो गया आपका ये टॉपिक। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ लिया, हमारे वोल्केनो पढ़ लिए हैं। और एक मैं आपको समराइज करा देती हूँ अच्छे से। जैसे कि हमने पढ़ा था एसिडिक वाले में, सिलिका कंटेंट ज़्यादा हो गया, मेटेलिक कंटेंट कम हो गया, मूवमेंट इसका लेस हुआ है, हाई विस्कोसिटी है इसके अंदर। फिर हमने बेसिक का देखा था, जैसे देखिए सिलिका कंटेंट उसमें कम है, मेटेलिक मिनरल का कंटेंट क्या है उसमें ज़्यादा है, उसकी मूवमेंट ज़्यादा है, और उसमें विस्कोसिटी क्या है, बहुत लो है। ठीक है, तो इससे हम क्या देखते हैं, हमारा जो एसिडिक वाला था उसका फ्लो कम होने के कारण ये हम देखेंगे कि ये कहाँ पे आएगा हमारा, ये आएगा हमारे सेंट्रल इरप्शन में।
क्योंकि वहाँ पे रास्ता थोड़ा कम मिलता है ना, तो वहाँ पर हमें एसिडिक मिलेगा। और बेसिक वाला क्या है, जिसका फ्लो ज़्यादा होगा, जैसे हमने फ्रीज़र में देखा, जिसमें अगर हम डाइवर्जेंट ज़्यादा हो गया तो उसको ज़्यादा एरिया मिल गया ना वहाँ से मूव करने के लिए। और बेसाल्टिक जो बेसिक वाला है उसमें उसका तो विस्कोसिटी भी बहुत कम होती है और मूवमेंट उसका ज़्यादा होता है। अगर उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो वो इजीली बाहर आ सकता है। तो तभी हम कहते हैं कि जो हमारे सी फॉर स्प्रेडिंग में जहाँ जहाँ पर डाइवर्जेंट हुई है, जैसे मिड ओशनिक रीजन है, वहाँ पे हमें कौन सा लावा मिलता है, वहाँ पे हमें बेसिक मिलता है, क्योंकि इसको ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, वो अच्छे से मूव कर पाएगा। और जो हमारा एसिडिक वाला है, इसको ज़्यादा एरिया नहीं मिलता है, तो हम ये मोस्टली कॉन्टिनेंटल रीजन पे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।